अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैर ऑफियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। इथेरियम मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूँ आपके सामने। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके इथेरियम के प्राइस चार्ट पे जाके वो लोग जो इस मार्केट में एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करेंगे। इससे पहले कि मैं स्क्रीन शेयर पर ले जाके आज की वीडियो स्टार्ट करें, लिटरली आपको कोई एक स्ट्रैटेजी चाहिए कि जिसको इतना प्रैक्टिस आप कर चुके हों कि आपने उसको मास्टर किया हो और फिर कोई भी मार्केट आपके सामने आप उसको ट्रेड करके सक्सेसफुली ट्रेड करके उससे ठीक ठाक इनकम और पैसा बना सकते हैं। बहुत बड़ी गलती लोगों को लगता है कि यार जितना ज़्यादा नॉलेज हम ट्रेडिंग से रिलेटेड ले लेंगे ना उतना हमें फ़ायदा होगा। हालांकि ट्रेडिंग में ज़्यादा नॉलेज का फ़ायदा नहीं है, बल्कि वो आपके अगेंस्ट काम करता है। किसी एक चीज़ की प्रैक्टिस का फ़ायदा है। अक्सर मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर ये कहावत ब्रूसली की आपको सुनाई कि ब्रूसली कहता था कि 10,000 किक्स को एक दफ़ा प्रैक्टिस नहीं करना, बल्कि एक किक को 10,000 दफ़ा प्रैक्टिस करना। यही चीज़ है। अब आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, आप जानते हैं कि मेरी कोई भी वीडियो मार्केट अपडेट की उस एक पैटर्न और उस एक स्ट्रैटेजी से हटके नहीं है। ट्रेंड लेवल सिग्नल कि जी मार्केट के ट्रेंड को आपने हाईलाइट करना है, की लेवल्स को मार्क करना है और उन लेवल्स के ऊपर ट्रेंड की डायरेक्शन में प्राइस के मूव होने के क्लूज को ढूंढना है और उन्हीं क्लूज को आपने ट्रेड करना है। दैट्स इट, सिंपल एज इट इज। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप एग्जैक्टली उस चीज़ को फॉलो करो जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ सालों से। नहीं, बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, डिसिप्लिन हैं जिनको प्रैक्टिस करके मास्टर करके आप सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट दैट हैज़ टू बी वन, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। और उसके बाद फिर अच्छी मनी मैनेजमेंट, इमोशनल डिसिप्लिन। तो ये दो तीन चीज़ों पे कुछ 1-2 साल आपने मेहनत करनी है और उसके बाद दुनिया का बेहतरीन काम ये आपको पता लगेगा कि वाकई ट्रेडिंग दुनिया का बेहतरीन काम है। बिकॉज ये लोकेशन बाउंड नहीं है, कहीं भी बैठ के आप जो है वो अच्छी ट्रेडिंग करके ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिक लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगली बातें इथेरियम के प्राइस चार्ट को सामने रख के करेंगे। मार्केट का डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। ऑल्दो बाइंग सिग्नल यहां पे आया हुआ है 20 दिसंबर को सुपर बुलिश पिन बार, और इस बुलिश पिन बार की रिट्रेसमेंट रेंज से ही थोड़ी बहुत सपोर्ट लेके कीमतें अपसाइड के ऊपर जा रही हैं। लेकिन आइडियल लोकेशन नहीं है ये सिग्नल की। आइडियली वी वांटेड कि ये जो एक सपोर्ट एरिया है, ये वाला जो एक सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन को मार्केट टेस्ट करे 3016 का, 3016 का। और यही वाली बुलिश कैंडल अगर इस सपोर्ट जोन की टेस्टिंग के बाद इस तरह करके बन जाती तो वो एक बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सिग्नल होना था। लेकिन इस सपोर्ट के ऊपर ये बुलिश पिन बार आई और इस बुलिश पिन बार के आने के फ़ौरन बाद ये वाली कैंडल जिस पे मेरे माउस का कर्सर सैटरडे 21 दिसंबर को एक बेरिश टेल्ड बार आ गई। तो अब ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल एनवायरनमेंट में मार्केट चली गई है कि जहाँ पे एक तरफ तो एक ऐसी कैंडल की शक्ल है जो कीमतों के उठने का क्लू दे रही है और एक तरफ एक ऐसी कैंडल की शक्ल है जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है। और दोनों शक्लें जो हैं वो इस टाइम पे एक्टिव है बिकॉज ये वाली बेरिश टेल्ड बार मार्केट इससे थोड़ी बहुत नीचे जाके वापस इसकी रेंज में आ चुकी है और ये वाली बुलिश पिन बार मार्केट इससे थोड़ा सा ऊपर जाके वापस इसकी रेंज में आ चुकी है। तो कह लें कि ऐसे एनवायरनमेंट्स के जहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स आपको मिलते हैं ना, ये वो टाइम्स होते हैं कि जहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, वो ट्रेडर्स के जो कंजर्वेटिव प्ले कर रहे होते हैं मार्केट में, वो साइड लाइन्स के ऊपर आ जाते हैं। जैसे मैंने गालिबन पहले भी इथेरियम की वीडियो में शायद आपको बताया हो, बल्कि उससे जब ये बुलिश पिन बार बनी उस वक्त तो इथेरियम की बारी नहीं आई थी। पिछले हफ्ते ये कैंडल नहीं थी, 20 दिसंबर फ्राइडे को ये सिग्नल आया। अब यहाँ पे नोटेबल बात क्या, अब वो बंदा जो थोड़ा अग्रेसिव, अब ट्रेडर दो तरह के, अग्रेसिव अप्रोच है, कंजर्वेटिव अप्रोच, ठीक है। अब ये ट्रेन नहीं किया जा सकता किसी को कि भाई आप अग्रेसिव हो जाओ, आप कंजर्वेटिव हो जाओ। ये डिपेंड करता है कि आपका मनी मैनेजमेंट का क्या मामला है, आपके ट्रेड अकाउंट का क्या स्टेटस है, क्या आप इस ट्रेड से पहले 4 ट्रेड्स आप लूजिंग साइड पे बैठे हो तो ऑटोमेटिकली अगर आप इससे पहले 4 लॉस कर चुके हो ट्रेड्स में तो आप यहाँ पे कंजर्वेटिव प्ले करोगे। अगर पहले आप विनर आ रहे हो आप अग्रेसिव प्ले करोगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है कि एक ट्रेडर को किस वक्त कंजर्वेटिव होना चाहिए अपनी ट्रेडिंग में, किस वक्त उसको अग्रेसिव होना चाहिए। तो दोनों का मैं बता देता हूँ कि कंजर्वेटिव ट्रेडर यहाँ पे क्या करेगा, अग्रेसिव ट्रेडर क्या करेगा। कंजर्वेटिव ट्रेडर यहाँ पे वो ट्रेडर है जो ऑलरेडी 2-3 लूजिंग ट्रेड्स के बाद इस इथेरियम की अपॉर्चुनिटी को वो हाईलाइट कर रहे हैं। तो वो तो डेफिनेटली साइडलाइंस के ऊपर रहेगा बिकॉज उसकी अप्रोच ये है कि भाई ये
शॉर्ट टर्म जो बुलिश ट्रेंड है इसमें ये वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। सो आइडियली ये जो कीमतों के उठने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल है, अगर ये सपोर्ट लेवल के ऊपर बन जाती तो फिर ज़्यादा अच्छी एंट्री मुझे मिलती, कन्विक्शन होती इस ट्रेड पे। और वैसे भी ओवरहेड जो रेजिस्टेंस एरिया है वो ये वाला पड़ता है, तो ये जो कीमतों के उठने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल है बुलिश पिन बार, हालांकि ये फॉर्मेशन इस शक्ल की बहुत अच्छी है लेकिन ये एक रेजिस्टेंस के नीचे है, तो रेजिस्टेंस के नीचे बाय करने का मतलब है छत में टक्कर मारना, ठीक है, सीलिंग में टक्कर मारना। तो दैट्स व्हाट दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू। और फिर भी वैसे भी इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे मेरे पास वो बोलेगा यार ये एक बेरिश टेल्ड बार सिग्नल आ गया 21 दिसंबर को जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रहे हैं। तो रेजिस्टेंस के नीचे कीमतों के उठने का क्लू मिल रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर एग्जैक्टली 21 दिसंबर को बेरिश टेल्ड बार सिग्नल की शक्ल में कीमतों के गिरने का क्लू मिल रहा है। साइड लाइन्स के ऊपर बैठेगा कंजर्वेटिव अप्रोच वाला, और वो वेट करेगा, किस चीज़ का वेट करेगा, दो चीज़ों का वेट करेगा। एक चीज़ वो वेट करेगा कि अच्छा ठीक है मैं इस बुलिश पिन बार सिग्नल में बाय करूं, लेकिन अगर ये जो रेजिस्टेंस है, अगर इस सिग्नल, ये जो बुलिश पिन बार सिग्नल 20 दिसंबर के, अगर इस सिग्नल के ट्रिगर होने पे जो कि हो चुका है, इसके फॉलो अप के अंदर अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपसाइड पे 2-4 दिन इससे ऊपर ट्रेड हो और ये वाला लेवल जो अभी रेजिस्टेंस है इसके ब्रेकआउट के बाद यही एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन जाए, तो इस नए बने हुए सपोर्ट लेवल के ऊपर मैं यहां से ट्रेड करूंगा बाय सेटअप सिग्नल के बाद। यानी कैंडल्स की वो शक्लें इस लेवल के ऊपर जो आएंगी, जो कीमतों के ऊपर जाने का क्लू दे, उठने का क्लू दे, उनके ऊपर मैं ट्रेड करूंगा। एक अप्रोच है। दूसरी अप्रोच कंजर्वेटिव ट्रेडर की होगी कि भाई मार्केट को नीचे आने दो, इस लेवल, ये वाला लेवल अगर टेस्ट होगा तो मैं इस लेवल के ऊपर अगर कोई बाइंग सिग्नल आएगा, ऐसी कैंडल की शक्ल आएगी जैसे कि 20 दिसंबर को बुलिश पिन बार सिग्नल बना, इसी तरह की कैंडल की शक्ल अगर इस लेवल पे बनती है तो तब मैं ट्रेड करूंगा। समझ रहे? अब ये कंजर्वेटिव ट्रेडर की अप्रोच है जो बहुत ज्यादा सावधानी के साथ इस मार्केट में चल रहा है। अग्रेसिव ट्रेडर की भी यही अप्रोच है, लेकिन अग्रेसिव ट्रेडर एक काम और करेगा, वो बोलेगा ठीक है ओवरऑल लेफ्ट से राइट में मार्केट को देखता हूं, मुझे उठती हुई कीमतें मिल रही हैं, इस बुलिश एनवायरनमेंट के अंदर एक डीपर अग्रेसिव पुल बैक मिला, लेकिन इस पुल बैक के आने के बाद 20 दिसंबर को सुपर बुलिश पिन बार यहां पे मिल गई, तो मैं इस पिन बार की रिट्रेसमेंट रेंज में यहां पे बाय लिमिट के साथ ट्रेड करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा 20 दिसंबर की कैंडल के नीचे होगा और छोटी सी अमाउंट के साथ मैं पोजीशन को अपनी ओपन करूंगा एंड वी विल सी अगर मेरा स्टॉप हिट लॉस हिट होना है कोई बात नहीं, अगर लेट्स से मार्केट वापस इस सपोर्ट लेवल को टेस्ट करती है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ही टेस्ट करेगी, तो यहाँ पे दोबारा से मैं बाय कर लूँगा। और अगर मेरा स्टॉप नहीं हिट होता और मार्केट ने ये ओवरहेड रेजिस्टेंस लेवल जो है इसको, इस बुलिश पिन बार को इस बुलिश पिन बार को इसके फॉलो अप के अंदर ब्रेक कर दिया, तो मेरा तो ऑर्डर यहाँ से फिल हुआ है, इसके ब्रेकआउट के ऊपर ठीक ठाक जो है वो मेरे पैसे बन चुके होंगे। और इसी लेवल के ब्रेकआउट के बाद जब ये लेवल एक सपोर्ट बन जाएगा, इस पे पुल बैक पे दोबारा से अपनी बाय पोजीशन में मैं ऐड करूंगा। समझ रहे? तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मुझे नहीं पता जो मुझे बंदा देख रहा है वो अग्रेसिव इस मार्केट में प्ले करना चाह रहा है, वो कंजर्वेटिव इस मार्केट में प्ले करना चाह रहा है। ये बड़ी एक फुदू किस्म की एक्सपेक्टेशन है कि ऑन भाई आप इन वीडियोस के जरिए हमें राइट अवे बता दो कि हम बाय करें या सेल करें। भाई बात पता है क्या है, मुझे इस बात का पता है ना, मैं लकीर का फकीर मेंटोर हूं और ट्रेडर हूं, ना आप लकीर के फकीर ऑडियंस हो, ट्रेडर हो। बात समझ रहे? मैंने कल ये बात कल की वीडियो में की थी कि लकीर की फकीरी वाली जो ट्रेडिंग है ना, वो उसका मेरे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर सनारियो बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रेडर में इतनी हिम्मत नहीं है और इतना उसके अंदर नहीं है ना कि वो उठे और उठ के खुद लॉजिकली ये मेरी बातों को सुन के सोच के अपने आप को मार्केट में पोजीशन कर पाए, दैट मीन्स वो तैयार ही नहीं है अभी ट्रेडिंग के लिए, फिर उसको इतनी जल्दी क्या, ठीक है। तो सिग्नल फक्की जो है ना, वो सिग्नल फक्की यहाँ पे मेरे चैनल्स के ऊपर, और तभी मैं इस बात को जानता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेन स्ट्रीम से हट के है। मेन स्ट्रीम के ऊपर सिग्नल फक्की ज़्यादा मशहूर है, ज़्यादा ऑडियंस है, ज़्यादा व्यूज़ हैं, सारा मामला है। लेकिन उसमें क्या है कि लोगों का भी उसमें अल्टीमेट नुकसान ही है, बिकॉज मनी मैनेजमेंट की उनको ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेड मैनेजमेंट की उनको ट्रेनिंग नहीं है। तो मेरा जो काम है वो स्लो पेस के अंदर है, लेकिन एटलीस्ट जो भी इस चीज़ पे एक्ट कर रहे हैं ना, वो सोच समझ के एक्ट कर रहे हैं। तो इथेरियम मार्केट के अंदर, हाँ, अब मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि व्हाट आई एम गोना डू। देखो मेरे केस के अंदर क्या मैं इस बुलिश पिन बार को मैंने ट्रेड किया, मैंने इसको ट्रेड नहीं किया। उसकी वजह हरगिज़ ये नहीं है कि मैं इस मार्केट में कंजर्वेटिव हूँ या अग्रेसिव हूँ। उसकी वजह ये है कि देखो मेरे पास बहुत सी मार्केट्स हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। मैंने सिर्फ इथेरियम को तो नहीं देखना, मैंने सिर्फ बिटकॉइन को तो नहीं देखना, मैं तो गोल्ड भी करता हूँ, ऑयल भी करता हूँ, फॉरेक्स भी करता हूँ, स्टॉक्स भी करता हूँ। तो यार अगर एक ऐसा सिग्नल जो कि मैं चाहता था कि इस सपोर्ट पे आए और इस सपोर्ट पे नहीं आया, ऊपर आया, और उस सिग्नल के फौरन बाद एक सेलिंग सिग्नल भी आ गया, यानी बाइंग सिग्नल के बाद सेलिंग आ गया, तो मुझे इतनी ज़्यादा कोई मजबूरी नहीं है कि हर हाल में मैंने जो है वो उसको ट्रेड, आई विल सिंपली पास ऑन इट और मैं दूसरी मार्केट में ट्रेड कर लूँगा। मैं ऑयल को ट्रेड कर लूँगा, गोल्ड को कर लूँगा, फॉरेक्स को कर लूँगा, स्टॉक्स को कर लूँगा। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट, ठीक है। तो ये मैंने आपको अपडेट दे दी, सिनेरियोज आपके लिए बिल्ड कर दिए।
की टेक अवे इस वीडियो में, एक तो ये वाला सपोर्ट एरिया टेस्ट हो 3012 का और 3033 का, इस सपोर्ट लेवल के ऊपर बाइंग सिग्नल मिलता है, डेफिनेटली 100% नो क्वेश्चंस वी विल ट्रेड इट। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो ओवरहेड रेजिस्टेंस है, मार्केट इस रेजिस्टेंस को अपसाइड पे ब्रेक करे और इस रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करे सपोर्ट एरिया में, फिर इस सपोर्ट के ऊपर ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कि प्राइस के अपसाइड पे जाने का क्लू दे, उनके आने के बाद हम एक्ट करेंगे, काम करेंगे। थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रहा था कि बाकी मार्केट्स को भी आप ट्रेड करें, तो ऑब्वियसली एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपका ट्रेड अकाउंट होना चाहिए जहां एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी मार्केट्स आपको मिले। उनके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स एफएक्स प्रो का रजिस्ट्रेशन पेज और एफएक्स ट्रेडिंग, दो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, इनका रजिस्ट्रेशन पेज देख रहे हैं, जिन दोनों का रेफरल लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चूंकि हमारे रेफरल लिंक को यूज़ करके आप यहाँ पे अकाउंट बनाओगे तो कोई भी दिक्कत आपको होगी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट और ईमेल सपोर्ट पर रब्ता करके हमारी टीम से असिस्टेंस आप ले सकते हो। बिगिनर लेवल पे आपने काम को सीखना है, वेबसाइट पे आपने यूट्यूब चैनल पे आपने जाना है, प्लेलिस्ट की टैब में आप जाओगे, यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट है, 72 वीडियोस पड़ी हैं, आधी प्लेलिस्ट भी कर लोगे, काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग मार्केट्स का पता लग जाएगा। प्रोफेशनल लेवल पे एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनकर रियल टाइम मार्केट अपडेट्स आप चाहते हैं, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने मार्केट कमेंट्री अपलोड की है। डेली बेसिस के ऊपर इस तरह की कमेंट्रीज और सिग्नल्स को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से अपलोड किया जाता है। ट्रेडिंग कोर्स आपको बिगिनर से एडवांस लेवल पे मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स आपको ग्रुप में मिलता है और डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम्स मिलते हैं जिनका हिस्सा बनकर रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट भी आप हासिल कर सकते हैं। प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आपने वेबसाइट सैयदौन.com पे जाना है, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करेंगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस आपको मिल जाएगा, एडमिशन फॉर्म मिलेगा जिसे इस्तेमाल करके आप हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में खुद को एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू एड की, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।